बिग बॉस और बिग बॉस। जी हाँ, जिस पल का हम सबको पिछले 2-3 हफ्तों से इंतजार था, वो अभी अभी खत्म हुआ है। बिग बॉस 17 का ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड पूरा हो चुका है और इस बार सलमान खान के शो में एक दो नहीं बल्कि पूरे 17 कंटेस्टेंट्स की एंट्री हुई है। मुनव्वर फारूकी से लेकर अंकिता लोखंडे, विकी जैन, मनारा चोपड़ा जैसे तमाम बड़ी हस्तियां इस बार शो में शिरकत कर रही हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प गेम खेला है बिग बॉस ने। जी हाँ, इस बार ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड के शुरू होते ही बिग बॉस ने साफ साफ कह दिया कि इस बार का पूरा शो बायस्ड होने वाला है। बायस्ड बिग बॉस की तरफ से। बिग बॉस का कहना साफ था कि जिस तरीके से अब तक के सीजन में उनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि बिग बॉस बायस्ड होते हैं, फेवरेटिज्म करते हैं, बिग बॉस ने कहा कि ये सब इस बार वो खुलकर करेंगे। और इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि कौन कौन से कंटेस्टेंट्स शो में आए हैं, एक और इंटरेस्टिंग चीज हम आपको बताना चाहते हैं, वो ये है कि इस बार घर के अंदर 3 मकान बनाए गए हैं। जी हाँ, आपको याद होगा कि प्रोमो एपिसोड जो पहला प्रोमो आया था बिग बॉस का, तब से ही सलमान खान 3 शब्दों पर बहुत जोर दे रहे थे। वो शब्द थे दिल, दिमाग और दम। जी हाँ, बिग बॉस के अंदर 3 मकान बनाए गए हैं। मकान नंबर 1 यानी दिल, मकान नंबर 2 यानी कि दिमाग, और मकान नंबर 3 यानी कि दम। अब ये दिल, दिमाग और दम का क्या खेल होने वाला है बिग बॉस में, ये तो हमें आगे वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। फिलहाल हम आपको बता देते हैं कि जो 17 कंटेस्टेंट्स शो में आए हैं वो कौन कौन है। सबसे पहला नाम, सबसे पहली कंटेस्टेंट बनकर आई मन्नारा चोपड़ा। मन्नारा चोपड़ा के बारे में हम सबको पता है, साउथ की फिल्मों की एक्ट्रेस हैं। प्रियंका चोपड़ा और परिणीति चोपड़ा की कजिन है। बिग बॉस ने उन एक तरीके से फेवरेटिज्म करते हुए यह भी कहा कि मनारा, आप चूंकि पहली कंटेस्टेंट है, हमारी तरफ से एक दोस्ती का हाथ है और आप घर में एक मॉनिटर की तरह जाइए। हालांकि उसमें भी आगे बहुत कुछ हुआ और बिग बॉस थोड़े नाखुश भी दिखे मनारा से। दूसरे नंबर पर आए सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट जिनकी सबसे अधिक चर्चा थी, मुनव्वर फारूकी, स्टैंड अप कॉमेडियन, शायर और भूलिएगा मत रियलिटी शो लॉकअप के विनर। ये बात इसलिए जोर देने वाली है क्योंकि मुनव्वर फारूकी ऑलरेडी एक रियलिटी शो जीत चुके हैं, उनकी फैन फॉलोइंग हम देख चुके हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इस बार बिग बॉस 17 में उनका पलड़ा अभी सबसे भारी नजर आता है। तीसरे नंबर पर एक कपल की एंट्री हुई, नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा। टीवी की बहुत ही मशहूर हस्ती है। नील भट्ट शांत स्वभाव के हैं, ऐश्वर्या शर्मा खतरों के खिलाड़ी खेल कर आ चुकी हैं। और दिलचस्प है कि घर में एंट्री के साथ ही ऐश्वर्या शर्मा को कहीं ना कहीं बिग बॉस ने एक तरीके से हड़का भी दिया, क्योंकि ऐश्वर्या शर्मा अंदर जाकर के खतरों के खिलाड़ी का जिक्र कर रही थी। तो बिग बॉस ने कहा कि बीती बातों पे मत उलझिए, जो आगे है उस पर सोचिए, पुराने शोज की चर्चा ना ही करें तो बेहतर है। उसके बाद शो में एंट्री होती है नावेद सोल की। अब नावेद सोल कौन है? नावेद सोल यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, ब्रिटिश और ईरानी मूल के हैं। सलमान खान को नावेद सोल का अंदाज बहुत पसंद आया। सलमान खान ने मजाक मजाक में कहा भी कि नावेद सोल उन्हें कहीं ना कहीं अब्दुल रोजिक का बड़ा वर्जन लगते हैं। उसके बाद शो में एंट्री हुई अनुराग डोभाल की। उत्तराखंड का ये लड़का मोटो व्लॉगर है। जी हाँ, देहरादून के रहने वाले अनुराग मोटरसाइकिल से सवारी करते हैं, घूमते हैं और व्लॉग बनाते हैं। इसके बाद शो में आई सना रईस खान और जिग्ना वोरा। सना रईस खान वकील है, क्रिमिनल लॉयर है, काफी बड़े हाई प्रोफाइल केसेस सॉल्व कर चुकी, केसेस को लड़ चुकी हैं, कोर्ट में उनके लिए जिरह कर चुकी हैं। इनका सबसे पॉपुलर केस जो हम सब जानते हैं वो ये है कि आर्यन खान ड्रग्स केस में अवनी साहू एक आरोपी थे, उनकी तरफ से सना रईस खान ने ही कोर्ट में जिरह की थी और जमानत दिलवाई थी। इसके अलावा जिग्ना बोरा, जिन्हें ज्योतिर्मय हत्याकांड मामले में आरोपी बनाया गया था, उन पर मकोका भी लगा था और हाल ही में हंसल मेहता की वेब सीरीज स्कूप में हम उनकी पूरी कहानी को देख चुके हैं। इसके बाद अंकिता लोखंडे और विकी जैन। एक बार फिर से अंकिता लोखंडे टीवी की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेस में शुमार है। पवित्र रिश्ता से उनका जो करियर था वो टीवी के घर घर तक पहुंचा, हर कोई उनको प्यार देता है। वो अपने पति विकी जैन के साथ शो में एंट्री की है उन्होंने। अंकिता और विकी जैन, चूंकि आपको पता होगा एक बार उन्होंने शादी की थी, फिर दोबारा शादी की, तो स्टेज पर सलमान खान ने बिग बॉस के अनूठे अंदाज में उनसे फिर से फेरे लगवाए, लेकिन इस बार जो वचन थे वो बड़े अनूठे टाइप के थे। खैर, आगे बढ़ते हैं। अगली कंटेस्टेंट आई सोनिया बंसल, उसके बाद असम की रहने वाली फिरोजा खान खानजादी और फिर सनी आर्या। सनी आर्या, जो लोग यूट्यूब और इंस्टाग्राम को फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि तहलका प्रैंक के नाम से ये काफी मशहूर है, प्रैंकस्टर हैं, बड़े मजाकिया हैं और स्टेज पर भी उनके साथ एक प्रैंक ही हुआ। उनकी बीवी वहां आई और एक ड्रामेटिक तरीके से कहीं ना कहीं शो को थोड़ा हल्का फुल्का बनाने की कोशिश की गई। खैर,
उसके बाद रिंकू धवन की एंट्री हुई शो में। रिंकू धवन टीवी इंडस्ट्री की बहुत ही मशहूर और दिग्गज एक्ट्रेस है, 30 साल से वो टीवी इंडस्ट्री का हिस्सा है। और उसके बाद अरुण श्रीकांत माशिते, ये अचानक भयानक के नाम से यूट्यूब पर काफी फेमस है, यूट्यूबर हैं, गेम्स खेलते हैं, हर तरह के गेम्स खेलते हैं, साउथ से हैं, तो उनका अंदाज भी बहुत पसंद आया है ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड में। और ऐसा लग रहा है कि वो आगे चल करके शो में कहीं ना कहीं एक एक्स फैक्टर लेकर आएंगे। इसके बाद आखिरी 2 कंटेस्टेंट, यानी 15 कंटेस्टेंट अब तक आ चुके थे, और आखिरी 2 कंटेस्टेंट्स के तौर पर आए उड़ाड़िया फेम अभिषेक कपूर और ईशा मालविया। और जैसा कि हमने प्रोमो में देखा था, ईशा मालविया और अभिषेक स्टेज पर ही भिड़ गए। इन दोनों का अपना एक पास्ट रहा है, दोनों कभी कथित तौर पर रिलेशनशिप में थे, हालांकि ईशा ने यह मानने से इनकार कर दिया। अभिषेक की तक का कहना है कि ये दोनों एक रिलेशनशिप में थे, लेकिन इनका रिश्ता एक खराब नोट पर टूटा। ये इन दोनों की बहस स्टेज पर इतनी ज्यादा हो गई कि सलमान खान को बीच बचाव करना पड़ा, क्योंकि ईशा अभिषेक पर वायलेंट होने के आरोप लगा रही थी, जिस पर अभिषेक का जो पारा था और उनकी जो वॉल्यूम थी वो लगातार बढ़ रही थी। इसमें सलमान ने दोनों को समझाया, अभिषेक को भी डांटा कि थोड़ा वॉल्यूम कम रखा करो। बहुत सारी बातें हैं, ये सब हम वीकेंड के बाद में करेंगे। तो जो ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड था, जो कि जिन लोगों ने नहीं देखा, हम अपने उन दर्शकों को बता दें कि कुल 17 कंटेस्टेंट्स इस बार बिग बॉस 17 में आ चुके हैं। रॉयल थीम पर पूरा घर सजाया गया है, और यकीनन अगर आप इस बार शो के घर को देखेंगे तो वो काफी ग्रैंड लगता है। तो जाहिर तौर पर काफी कुछ होने वाला है शो के अंदर, दिल दिमाग और दम का खेल होने वाला है। और क्या कुछ होगा बिग बॉस 17 में, इसके बारे में हम आपको आगे भी लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट।